नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां दुष्कर्म आरोपी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। साथ ही जानेंगे कि कहां पर हो रही सरकारी राशन में धांधली। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। मंगलवार को पुलिस निरीक्षक बूंदी ने लाखेरी थाने का निरीक्षण किया। इस मौके पर पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक भी बुलाई गई, जिसमें सीएलजी सदस्यों ने शहर में हो रही चोरियों और शहर में फल फूल रहे नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की बात कही। सीएलजी सदस्य सुरेश सोनी ने शहर के मेन चौराहों पर पुलिस जवानों को रात्रि में ड्यूटी लगाने की बात कही। पुलिस निरीक्षक जय यादव ने थाने में निरीक्षण के दौरान पेंडिंग पड़े केस की फाइलों का निरीक्षण किया और पेंडिंग पड़े केसों का तुरंत निस्तारण करने के साथ थाना अधिकारी को कहा। पुलिस निरीक्षक जय यादव ने बताया कि शहर में हो रही चोरियों और नकबजनी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के बारे में ऊपरी स्तर पर बातचीत चल रही है। बूंदी से सीनियर संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। कुकरा बिलरिया में पंचम दिवस शिव विवाह की पावन कथा में भक्त जन उमड़ पड़े और पूज्य पंडित कनक जी महाराज भगवताचार्य के द्वारा नामेश्वराय धाम की कथा सुनकर भी भक्त भाव विभोर हो उठे और सभी भक्तगण ने भैयालाल, अनुज यादव, महेश गुप्ता, जगदीश गुप्ता, विनय, अशोक मौर्य सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। हरदोई से सीनियर संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 12 सिरोही इलाके में मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी से सुबह पुलिस की झड़प हो गई। आरोपी ने पुलिस को देखते ही तमंचे से फायरिंग की और भागने का प्रयास किया, जिस पर जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने गोली चलाई तो आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद आरोपी गिर गया और पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने एक तमंचा भी बरामद किया है। वहीं इस घटना में थाने में तैनात दरोगा के सभी हाथ में चोट लगी है, जिससे सीएससी में प्राथमिक उपचार के लिए उनको भेज दिया गया है और घायल आरोपी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। सर, आज कल्याणपुर पुलिस से मुठभेड़ हुई है, क्या पूरा मामला विस्तार से बताएं। एक 12 सिरोही नहर के पास में हमारी पिकेट लगी हुई थी और पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बदमाश को, एक आदमी आ रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया गया। उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया। इसी के परिप्रेक्ष्य में पुलिस ने वो जंगल की तरफ भागा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ कार्रवाई करते हुए, जिसमें हमारे एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हुआ है गोली से। एक मुठभेड़ में एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। ये पूछताछ पे पता चला कि ये अभी जो घटना हुई थी बच्चे के दुष्कर्म के साथ में, उसका आरोपी है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर से सीनियर संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। बड़ी खबर महाराजगंज से है, जहां पर विकास खंड ब्रजमनगंज के गांव धरेचा में कोटेदार ने गरीबों के निवाले पर ही डाका डाल दिया है। रात में सरकारी राशन ट्रॉली पर रोड करते हुए उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फेरेंडा सप्लाई इंस्पेक्टर ब्रिजेश कुमार पांडे मौके पर पहुंचे और उन्होंने लोगों से पूछताछ की। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता महमूद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू होगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी 10 से 13% तक कम करने का निर्णय लिया गया है और देशी विदेशी शराब एक ही दुकान पर मिलेगी। वहीं 1 करोड़ रुपए सालाना आय वाले व्यक्ति को होम बार लाइसेंस की मंजूरी भी दी गई है, जिसको लेकर काला पीपल के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्य, मध्य प्रदेश के कैबिनेट में जनता की चिंता करने की बजाय सरकार शराब की चिंता करती है। क्या प्रदेश के अंदर गैस की टंकी सस्ती होने की जरूरत नहीं है? मध्य प्रदेश में जो महंगाई चरम पर है उसे कम करने की जरूरत नहीं है? मध्य प्रदेश के अंदर पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स लग रहा है, क्या उसे कम करने की जरूरत नहीं है? क्या मध्य प्रदेश में शराब माफिया ही शराब नीति ही तय करेंगे? इसके साथ ही कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि शराब की चिंता छोड़िए, आम जनता की करना ज्यादा जरूरी है। दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कि कैबिनेट मध्य प्रदेश की आम जनता की चिंता करने की बजाय शराब की चिंता करते हैं।
क्या मध्य प्रदेश के अंदर गैस की टंकी सस्ती होने की जरूरत नहीं है? क्या मध्य प्रदेश के अंदर जो महंगाई चरम सीमा पे है उसे खत्म करने की जरूरत नहीं है? मध्य प्रदेश के अंदर जो टैक्स लग रहा है पेट्रोल डीजल पे उसे कम करने की जरूरत नहीं है? सरकार मूलभूत आधारभूत व्यवस्थाओं पे चीजें सस्ती करने की जगह शराब सस्ती करने के विचार कर रही है। क्या शराब के साइड इफेक्ट सरकार को नहीं मालूम है? एक तरफ उमा भारती जी कहती है कि शराब बंदी का अभियान चलाएगी, दूसरी तरफ बीजेपी सरकार सस्ती करके उसे और बढ़ाने की नीति पे अपना रही है। स्पष्ट है सरकार की नीति नियत दोनों में खोट है और वो माफिया तंत्र जिसने सरकार खरीदी के लिए पैसा लगाया था वो माफिया आज मध्य प्रदेश के अंदर शराब नीति तय कर रहा है। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जहां तालाब से अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी हुआ है, वहीं खागा नगर में तालाबों को मिट्टी डालकर बराबर समतल करने के बाद राजस्व विभाग और नगर पंचायत के जमींदार अधिकारी द्वारा होती रहती है और प्लॉटिंग की जाती है। आप लोगों को बताते चलें कि ऐसा ही मामला खागा नगर के पक्का तालाब के पास में भी देखा गया है, जहां तालाब पूरी तरीके से पट चुके हैं, जिसमें निर्माण कार्य शुरू है, जिसकी लड़ाई लड़ता रहा रिटायर्ड मेजर जो इस समय बीमारी की हालात में है। और मोहल्ले के लोगों को इस बात का बेहद दुख है कि इससे पहले कभी इतनी धांधली नहीं हुई जो इस समय खागा नगर में चल रही है। खागा तहसील में अधिकारी कुंडली बनाकर बैठ जाते हैं जो सरकार के नियमों को भी बदल देते हैं। यहां तक कि 3.5 साल में कब्जा जमाए बैठे हैं। यहां तक कि ट्रांसफार्मर होने के बाद भी रात गुजारने के बाद डबल चार्ज का लेटर जारी हो जाता है। बड़ा भीटा था यहाँ पे और जगतपाल ठेकेदार जगतपाल पुत्र नारायण सिंह, इन्होंने पूरे नगर के अंदर जो है जो सड़कें बनाई हैं और पक्का तालाब के अंदर एक तालाब पुराया गया है। तो ये भीटा की सारी जो है मिट्टी जो है खुदाई करवा के अपने जेसीबी से, इनके पास निजी जेसीबी है, अपने निजी जेसीबी से और ट्रैक्टर द्वारा जो है तालाब को पुरवाया गया है। जो नगर के अंदर सड़कें बनती हैं उनमें इन माटी को प्रयोग करते हैं। पूरा भीटा ख़त्म करके इन लोगों ने, ये ग्राम समाज की ज़मीन है, इसको इन लोगों ने जो है इस पे खेती बो रखी है। गेहूं की इसमें आप पीछे देख लीजिए कि पीछे साइड में खेती गेहूं पूरी जो है बोई हुई है और साफ दिख रही है कि इस पे जो है पूरा भीटे की ज़मीन को पूर के और जगह खाली करके आधी नदी को पोर दिया गया है और आधी नदी से ज़्यादा जो है कब्जा कर लिया गया है। ये जो आपके पीछे गेहूं दिख रहा है, जी मेजर साहब, ये जो आपके सामने तालाब है, तालाब था, आज इसमें मिट्टी पड़ गई है, ये किसके द्वारा है? इसका क्या मामला है? ये अभिलेख 1359 फसली से जब ये मतलब 1360 फसली तो आप जानते ही हैं। हाँ, उस टाइम से ये तालाब है, ये सरकारी जमीन है जी। और ना ये इसमें ज्ञान सिंह का। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। ग्वालियर वाल्मीकि समाज एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान के पिताजी प्रदेश के गौरव से सम्मानित वाल्मीकि समाज के प्रथम MBBS और पूर्व मेडिकल ऑफिसर स्वर्गीय डॉक्टर गुरुचरण सिंह चौहान की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में वाल्मीकि समाज के प्रबुद्ध जनों के समक्ष बच्चों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से एक विचार गोष्ठी और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को पुरस्कार स्वरूप शील्ड, मेडल और उपहार दिए गए, जिसमें वाल्मीकि समाज एकता संघ के राष्ट्रीय और प्रदेश के सभी पदाधिकारी और वाल्मीकि समाज के बुद्धिजीवी जन उपस्थित हुए, जिसमें मुख्य रूप से वाल्मीकि समाज एकता संघ के संस्थापक शेरू वाल्मीकि उपस्थित रहे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? और आज आपने बेटा कॉम्पिटिशन ड्राइंग का लिया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आप क्या बनना चाहते हो? कलेक्टर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आप बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करोगे? आप आपकी चॉइस क्या है? सब्जेक्ट चॉइस क्या है? IPS बनने के लिए आपको चॉइस तो होगी ना। क्या चाहिए आप? फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्या क्या पढ़ेंगे आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4th में। आप क्या बनना चाहोगे? कल आप भी कलेक्टर बनना चाहोगे? और क्या बनना चाहोगे? स्पोर्ट्स में क्या आपकी वो है पसंद? बास्केट। आज मध्य प्रदेश के गौरव से सम्मानित
हमारे वाल्मीकि समाज के परम पूज्य और उस वक्त 75-76 में MBBS किए हुए डॉक्टर श्री गुरचरण सिंह चौहान जी जो MBBS किया था उन्होंने, और इससे पूर्व मेडिकल ऑफिसर भी रहे और हेल्थ ऑफिसर भी रहे, उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में वाल्मीकि समाज एकता संघ द्वारा ये पुण्यतिथि प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और इसमें एक ड्राइंग कंपटीशन रखा गया है जिसमें बच्चों वाल्मीकि समाज में बच्चों के शिक्षा के प्रचार हेतु। ग्वालियर से सीनियर संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के विगत पूर्व माह में सेवरही स्टेशन से गायब सोनू अंसारी, अभी तक उसका कोई पता नहीं लगा है। उसकी मां बाप की आंखें रोते रोते धूमिल हो चुकी हैं, लेकिन उसका कोई भी ठिकाने का पता नहीं है। कुशीनगर जनपद के तमकुही राज सीओ सर्कल के थाना सेवरही अंतर्गत सेवरही कस्बे के वार्ड नंबर 12 मालवीय नगर निवासी निजामुद्दीन अंसारी लगभग 13 वर्षीय पुत्र सोनू अंसारी विगत 2 माह पहले दोपहर के दिन रेलवे स्टेशन सेवरही से गायब है। इस संबंध में स्थानीय थाने पर पिता की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। बताते चले कि गुमशुदा सोनू के पिता ने मीडिया टीम को बताया कि सेवरही पुलिस द्वारा गुमशुदगी दर्ज कर मामले को इतिश्री कर दिया गया है, लेकिन मुकामी पुलिस के द्वारा 2 माह बीतने के बाद भी गुमशुदा सोनू को खोजबीन करने में असफल सिद्ध हुई। तो वहीं गुमशुदा सोनू के खोज करते माँ बाप के आंसुओं के सैलाब नहीं रुक रहे हैं। मेरा नाम मुफ्ती अंसारी, कहाँ घर है? सेवरही वार्ड नंबर 12 मालवीय नगर। क्या हुआ है? क्या मामला है? मामला ये है कि वो जो लड़का गुम हुआ है। कौन लड़का गुम हुआ? वो लड़का ये हमारे मतलब चाचा ही लगेंगे, उन्हीं का लड़का था और करीब उसका उम्र 13 साल था। और वो लड़का 22/11/2021 को गायब हुआ है। और उसके बाद उस लड़के का मतलब अभी तक पता नहीं चला कि वो लड़का मतलब कहाँ है कहाँ नहीं है। और इसके बारे में हमारे पूरे परिवार ढूंढ रही है। हम लोग भी मतलब थाने पर जाकर पूरा अपना तहरीर दिए हैं और थाने पर भी ऐसी कोई सूचना अभी तक नहीं मिली जिसके वजह से हमारे मतलब हम लोग उससे संतुष्ट हो जाएं। लड़का गुम हुआ उसके संबंध में थाने पर कोई कार्रवाई हुआ है? हाँ, कार्रवाई किया गया था। क्या हुआ? वो गुमशुदगी की मतलब वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। तो वहाँ से ऐसा मतलब कोई खबर आई ही नहीं कि जैसे कि वो लड़का यहाँ है या फिर मतलब कि कहाँ है कहाँ नहीं, मतलब ऐसा कोई बातें नहीं आया जिसकी वजह से हम लोग। उस लड़के का क्या हुलिया था? उस लड़के का हुलिया ये था कि जैसे उसका तारीख 22 महीना 11 2021 को उसका बाल जो है भूरा है, गोरा रंग है और चेहरा जो है वो गोल है और उसकी आवाज़ जो है साफ नहीं है, वो कुछ तुतला टाइप और बोलता है। और दाहिना हाथ में उसके दाहिना हाथ में 6 अंगुल है, यानी अंगूठे में 2 अंगूठा है, उसके 6 हो गया है ना। और जिन भाई को या बहनों को या माताओं को या बहनों को जिनको भी मिले तेरे साने पर पहुँचाने की कष्ट कर। कुशीनगर से सीनियर संवाददाता अजमुद्दीन खान की रिपोर्ट। पलामू पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। मेदिनीनगर जयहता के समीप पलामू पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें मास्क, हेलमेट और वाहनों का जरूरी कागजात भी चेक किया गया। पलामू से सीनियर संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।